Hello students, we are reading lesson 3 from gathering to growing food of history. So let's start from page number 30. A closer look. B. Dowdsley Harding. Find Dowdsley Harding on map 2, page number 14. I will show you. See, Dowdsley Harding. Okay. This is a site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to routes leading into China and Myanmar. Here, stone tools, including mortars and pestles, have been found. These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. Other finds include jadeit, a stone that may have been brought from China. Also common are finds of tools made of fossils wood, ancient wood that has hardened into stone, and pottery. Okay. Now elsewhere. Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic sites, Kettle Huyuk, was found in Turkey. Several things were brought from great distance, flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. What do you think? Cowries and shells would have been used for. So this is homework. Okay. फाइंड करना है आपको कि काउरीज और सेल्स क्यों यूज किया जाता था. ठीक है. तो यहां पर बताया जा रहा है अ क्लोजर लुक दाउजली हैडिंग, है ना. ये जो है ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है. ये जो हिल है ना. यहां से चाइना और म्यांमार का जो रूट है ना, वो बहुत पास है. ठीक है. तो यहां पर स्टोन टूल्स फाइंड किए गए हैं बहुत से, और मोर्टार एंड पेस्टल्स. मोर्टार मीन्स होता है ओखली और पेस्टल मतलब होता है मूसल, है ना. ओखली मूसल जिसमें धान वगैरह कूटा जाता है. ठीक है. ये पाया गया है और ये बताता है कि जो लोग थे संभवतः पहले ग्रेन्स उगाते रहे होंगे, अनाज उगाते रहे होंगे, और उसके बाद इनकी मदद से फूड प्रिपेयर करते रहे होंगे. ठीक है. अब ऐसे ही तो ग्रेन उगा के ऐसे ही तो यूज करेंगे नहीं कच्चा कच्चा, है ना. मतलब क्या कहा जाए, जो डायरेक्ट ग्रेन का यूज नहीं करते रहे होंगे, उनको मतलब कूट कर पीस कर इस तरीके से उसका फिर यूज करते रहेंगे. और दूसरी तरह जेडिएट है, मतलब क्या कि वो स्टोन जो कि चाइना से लाया गया था, है ना. और क्या क्या मिला है यहां पर. फॉसिल वुड के टूल्स. ठीक है. फॉसिल्स वुड के टूल्स. फॉसिल्स वुड क्या होते हैं? फॉसिल्स वुड वो होते हैं, मतलब प्राचीन समय की जो लकड़ियां है ना, वो किस में चेंज हो जाती हैं? पत्थर में. ठीक है. तो वो फॉसिल्स कहलाती हैं. तो उनके स्टोन्स और पॉटरी मतलब बर्तन वगैरह मिले हैं मिट्टी के. ठीक है. अब यहां पर बताया जा रहा है टर्की के बारे में. टर्की जो है मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है, मतलब नवपाषाण, नए प्रकार के जो पत्थर और उनके टूल्स यहां पाए गए हैं. ठीक है. टर्की में कैटल हुयुक टर्की में पाया गया है. ठीक है. बहुत सारी चीजें है ना लाई गई हैं. कहां से? जैसे सीरिया से फ्लाइंट, रेड सी से काउरीज, मेडिटेरियन सी से सेल्स. ठीक है. और इन सब चीजों का यूज सेटलमेंट के लिए किया गया है. ठीक है. ये याद रहे कि वहां पर कोई कार्ट नहीं था. कार्ट मतलब जो गाड़ियां होती है ना, जैसे बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी, इस प्रकार के कार्ट नहीं थे. ठीक है. तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, अपने बैक में मतलब पीछे रखकर, ठीक है, ढोना जैसे सामान ढोते हैं ना, पीछे पीठ पे रखकर, इस तरीके से वो लेकर आते थे. यहां तक कि पैक एनिमल्स मतलब जानवरों का झुंड वगैरह, ये सारी चीजें. ठीक है. ये जो है सब लोग जो थे अपने पीठ पर ढोकर. अब जानवर तो वगैरह पैदल चलाकर लाया जा सकता है, पर अगर कहीं पानी वगैरह हुआ या इस तरीके की चीजें हुई तो उनको तो ऊपर ढोई के लाना पड़ेगा ना. तो इस तरीके से, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि मेडिटेरियन सी से शेल्स लाए गए थे.
रेड सी से काउरीज लाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नाउ हियर इमेजिन यू आर in charge of a small plot of land and have to decide what food crops to grow. What are the plants you would choose? Where would you get the seeds from? How would you plant them? How would you look after your plant? And when would they be ready for harvesting? यहाँ बताया जा रहा है, इमेजिन करें कि अगर आप किसी प्लॉट के, है ना, प्लॉट मतलब जो जमीन होती है, ठीक है, आपको उसका चार्ज दे दिया जाए, तो आप कौन सी क्रॉप वहां पर बोना चाहेंगे, कौन सी फसल वहां लगाना चाहेंगे, ठीक है। कोई किस प्रकार के प्लांट्स आप चूज करेंगे वहां लगाने के लिए, वो प्लांट लगाने के लिए आपको सीड्स कहाँ से मिलेंगे, बीज कहाँ से मिलेंगे, आप उनको प्लांट कैसे करेंगे, है ना, आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे, और कब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है, ठीक है। नाउ हियर questions, find, okay, this is your homework.